सीरियल तुम देना साथ। मेरा में इस समय कहानी बेहद ही दिलचस्प और हाई वोल्टेज मोड पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अपराजिता के दिल में रक्षित के लिए प्यार लगातार गहरा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ रक्षित अपनी मां सुधा की बातों पर भरोसा करके अपराजिता से दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कहानी में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, जिसके बाद रक्षित को एहसास होगा कि जिस इंसान को वह अब तक गलत समझता रहा, असल में गलती उसकी थी। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगेगा जब उसकी अपनी मां का सबसे बड़ा झूठ उसके सामने बेनकाब हो जाएगा। दरअसल अपराजिता को अब रक्षित से प्यार हो चुका है। वह चाहे जितना भी अपने दिल की बात छिपाने की कोशिश करे, उसकी आंखों और उसके व्यवहार से सब कुछ साफ नजर आने लगा है। रक्षित उसके आसपास न भी हो, फिर भी अपराजिता को हर जगह रक्षित ही नजर आता है। छोटी सी छोटी बात भी उसे रक्षित की याद दिलाती है। यही वजह है कि मालती भी समझ जाती है कि अपराजिता के दिल में रक्षित के लिए सिर्फ दोस्ती या लगाव नहीं, बल्कि प्यार पैदा हो चुका है। मालती ये बात अप्पू के पापा को भी बताती है कि हमारी अप्पू बदल रही है। उसे शायद खुद भी पता नहीं चल रहा कि वह कब रक्षित के प्यार में इतनी आगे निकल चुकी है। वहीं रश्मि भी अपराजिता को समझाते हुए कहती है कि बात बिल्कुल साफ है, तुझे प्यार हो गया है। आखिर कोई सिर्फ एक दोस्त के लिए आधी रात को उसे मनाने क्यों जाएगा? अगर सुबह बात करनी होती तो सुबह भी की जा सकती थी, लेकिन तू रात को रक्षित के पास गई। इससे तो साफ है कि रक्षित अब तेरे लिए बेहद खास बन चुका है। इसी बीच एक और बेहद रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलता है, जब अपराजिता की ईयररिंग रक्षित के पास ही रह जाती है। वह ईयररिंग बेड पर गिर गई थी, और अगले दिन रक्षित उसे उठाकर अपराजिता को खुद पहनाता है। रक्षित जब अपने हाथों से उसकी ईयररिंग पहनाता है, तो अपराजिता पूरी तरह उसकी आंखों में खो जाती है। उस पल में जैसे आसपास की सारी दुनिया उसके लिए खत्म हो जाती है, और सिर्फ रक्षित ही दिखाई देता है। लेकिन इसी प्यार के बीच अब एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। एक तरफ रक्षित अपनी मां की वजह से अपराजिता को भूलने की कोशिश कर रहा है। उसके मन में यही बात बैठ चुकी है कि अपराजिता के कारण उसकी मां को इतना बड़ा सदमा लगा और उनकी तबीयत खराब हुई। इसी गलतफहमी की वजह से वह अपराजिता से नाराज है और उसे बार बार गलत समझता रहा है। लेकिन अब रक्षित के सामने वह सच्चाई आने वाली है, जिसे जानने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब रक्षित बैंक लोन से जुड़ी किसी जरूरी बात के लिए बैंक मैनेजर के पास पहुंचता है, तभी अचानक उसकी मुलाकात उसी डॉक्टर से हो जाती है जिसने उसकी मां सुधा का चेकअप किया था। डॉक्टर रक्षित को देखते ही कहता है कि सर, कैसे हैं आप? और आपकी मां अब कैसी हैं? रक्षित बिल्कुल सामान्य तरीके से जवाब देता है कि वह अब ठीक हैं। उन्हें हार्ट अटैक आने वाला था, लेकिन अब उनकी हालत ठीक है। लेकिन डॉक्टर की अगली बात सुनते ही रक्षित के चेहरे के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि हार्ट अटैक? नहीं सर, आपकी मां को हार्ट अटैक नहीं आया था। उस समय शायद उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई थी। उनकी रिपोर्ट मैंने खुद देखी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह कहा जाए कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। रक्षित यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह डॉक्टर से दोबारा पूछता है कि क्या आपको पूरा यकीन है, क्योंकि उसकी मां ने तो उसे बताया था कि उनकी हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर साफ शब्दों में कहता है कि अगर उन्हें हार्ट अटैक आया होता तो वो उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, उन्हें तनाव से बचाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सिर्फ इतना कहा था कि उन्हें ज़्यादा टेंशन न दी जाए। अब रक्षित के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगता है। अगर माँ को हार्ट अटैक आया ही नहीं था, तो फिर उन्होंने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? रक्षित को अचानक बीते हुए सारे पल याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि किस तरह सुधा ने अपनी तबीयत का हवाला देकर उसे अपराजिता से दूर किया था। कैसे उसने बार बार कहा था कि अपराजिता और उसके परिवार की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कैसे रक्षित ने गुस्से में अपराजिता को गलत समझा, उसे दुख पहुंचाया और उससे दूरी बना ली। अब उसे एहसास होने लगता है कि शायद अपराजिता की कोई गलती थी ही नहीं। सबसे बड़ा धोखा तो उसे उसकी अपनी मां ने दिया था। रक्षित के मन में गुस्सा भी है और पछतावा भी। उसे समझ नहीं आता कि वह अपराजिता से किस तरह माफी मांगेगा। जिस लड़की ने उसे मनाने की कोशिश की, जिसे वह बार बार गलत समझता रहा, उसी लड़की के साथ उसने कितना गलत व्यवहार किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ सुधा तीज के त्योहार की तैयारियों में बेहद खुश नजर आती है। वह चाहती है कि तीज का यह मौका उसके लिए रक्षित के दिल में अपनी जगह और मजबूत करने का जरिया बने। वह हीरा को भी इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए कहती है। बड़ी माँ भी सुधा का साथ देती हुई नजर आती है। दोनों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनका बनाया हुआ पूरा खेल अब रक्षित के सामने खुलने वाला है। रक्षित जैसे ही घर पहुंचता है, सुधा उससे सामान्य तरीके से बात करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि कल तीज का त्योहार है और इस बार वह चाहती है कि घर में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वह घर में पूजा भी करवाएगी ताकि परिवार में शांति बनी रहे। लेकिन रक्षित बिल्कुल शांत रहता है। सुधा समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह पूछती है कि क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? देख, कल की सारी तैयारी ईरा ने अपने हाथों से की है। तभी रक्षित अचानक उसकी तरफ देखकर सवाल करता है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? सुधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
वह खुद को संभालते हुए कहती है कि मैंने कौन सा झूठ बोला है। रक्षित आगे बढ़कर कहता है, आपको हार्ट अटैक आया था ना। सुधा कुछ बोल नहीं पाती। रक्षित उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख देता है और कहता है कि अब झूठ मत बोलना। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं और मुझे अपना बेटा मानती हैं, तो आज मुझे सच बताइए, क्या आपको सच में हार्ट अटैक आया था या नहीं। ये सवाल सुनकर पूरा माहौल बदल जाता है। सुधा बड़ी माँ की तरफ देखती है। बड़ी माँ भी चुप खड़ी रहती है, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। सुधा की आंखों में डर साफ नजर आने लगता है। अब वह चाहकर भी रक्षित से झूठ नहीं बोल पाती। आखिरकार वह आंखें बंद कर लेती है और कबूल कर लेती है कि उसे हार्ट अटैक नहीं आया था। यह सुनते ही रक्षित के होश उड़ जाते हैं। सुधा कहती है कि हाँ, उसने हार्ट अटैक का नाटक किया था। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि अपराजिता और उसके परिवार को रक्षित से दूर किया जा सके। वह नहीं चाहती थी कि रक्षित अपराजिता के करीब जाए, इसलिए उसने अपनी बीमारी को हथियार बनाया और बेटे के सामने ऐसा सच रखा जो सच था ही नहीं। इतना सुनते ही रक्षित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपनी माँ को देखकर पूरी तरह टूट जाता है। जिस माँ पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, उसी माँ ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। रक्षित वहां से गुस्से में निकलने लगता है और इसी दौरान पूजा की थाली उसके हाथ से गिर जाती है। पूजा की चीजें जमीन पर बिखर जाती हैं और घर में एक बड़ा अपशगुन जैसा माहौल बन जाता है। परिवार के सभी लोग डर और हैरानी में एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब रक्षित के सामने सबसे बड़ा सवाल अपराजिता है। वह सोचता है कि आखिर वह अपराजिता के सामने जाकर क्या कहेगा। कैसे बताएगा कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया ही नहीं था। कैसे वह उस लड़की से माफी मांगेगा जिसे उसने बिना किसी गलती के इतना कुछ सुनाया। कैसे वह अपने उन शब्दों की भरपाई करेगा जिनसे अपराजिता का दिल टूट गया। तभी मोहित रक्षित के पास पहुंचता है और उसे समझाता है कि मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि अपराजिता कभी गलत नहीं हो सकती। अब तुझे सब कुछ ठीक करना होगा। मोहित आगे कहता है कि तू ये मत भूल कि अपराजिता तुझसे प्यार करने लगी है। अगर वह तुझे मनाने के लिए आधी रात को तेरे पास पहुंच सकती है, तो अब तेरा भी फर्ज बनता है कि तू उसके पास जाए, उसे मनाए और उसे बताए कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। रक्षित के दिल में भी अब अपराजिता के लिए दबा हुआ प्यार फिर से जाग उठता है। उसे महसूस होता है कि वह जितना अपराजिता से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसके करीब जाता जा रहा था। और अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा रोमांटिक ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जिस तरह अपराजिता आधी रात को रक्षित को मनाने पहुंची थी, उसी तरह अब रक्षित भी आधी रात को अपराजिता के पास पहुंचने वाला है। लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ माफी मांगना नहीं होगा। वह अपराजिता को यह एहसास दिलाने वाला है कि वह भी उसके प्यार को समझ चुका है। कहा जा रहा है कि रक्षित अपराजिता को मनाने के लिए ऐसा कदम उठाएगा जिसे देखकर परिवार के लोग भी हैरान रह जाएंगे। वह उसके पास पहुंचने के लिए पिलर तक चढ़ जाएगा और आधी रात में उसे मनाने की कोशिश करेगा। अपराजिता पहले तो रक्षित को देखकर हैरान रह जाएगी, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच बेहद प्यारा और रोमांटिक पल देखने को मिलेगा। सबसे खास बात यह होगी कि तीज के मौके पर अपराजिता व्रत रखेगी और रक्षित खुद उसके सामने पहुंचकर उसके व्रत से जुड़ा बेहद खास पल पूरा करेगा। रक्षित के चेहरे पर पछतावा होगा, जबकि अपराजिता की आंखों में प्यार साफ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट छिपा हुआ है। क्या सुधा सच में इतनी आसानी से रक्षित और अपराजिता के रिश्ते को स्वीकार कर लेगी, या फिर अपना सच सामने आने के बाद वह कोई नया खेल खेलेगी। क्या बड़ी माँ भी सुधा का साथ देकर रक्षित और अपराजिता के बीच फिर से गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रक्षित इस बार अपनी माँ के खिलाफ जाकर अपराजिता का साथ देगा। क्योंकि अब रक्षित के सामने सिर्फ अपनी माँ का झूठ नहीं, बल्कि अपराजिता का टूटा हुआ भरोसा भी है। उसे अपने प्यार को साबित करना होगा और यह दिखाना होगा कि अब वह किसी के बहकावे में आकर अपराजिता पर शक नहीं करेगा। आने वाले एपिसोड में रक्षित और अपराजिता की नज़दीकियां कहानी में एक नया मोड़ ला सकती हैं। जिस प्यार को दोनों इतने दिनों से छिपाने की कोशिश कर रहे थे, वह अब सबके सामने आने के बेहद करीब है। तो दोस्तों, क्या आप लोग रक्षित और अपराजिता के इस रोमांटिक तीज वाले पल के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि रक्षित सच में अपराजिता से अपने प्यार का इजहार करेगा? और क्या सुधा का झूठ सामने आने के बाद दोनों की लव स्टोरी में कोई नया तूफान आएगा? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही तुम देना साथ मेरा के हर नए ट्विस्ट और अपडेट के लिए जुड़े रहिए।